दिस इज शिवम भल्ला फ्रॉम कॉन्सेप्ट फाउंडेशन क्लासेस। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। तो आज हमने ना नेक्स्ट वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना था। मेथड हम टाइप 1 देख चुके हैं, टाइप 2 देख चुके हैं। टाइप 1 में हमने क्या देखा था? जनरल फॉर्म में होती थी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इजीली रिजॉल्व हो जाती थी। टाइप 2 में हमने देखा था वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। चलो टाइप 3 पे और टाइप 4 जो कि लिखा ही है यहाँ पे, अब क्या मिलेगा आपको? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर विच इज आर टाइप 3। और टाइप 4 में आपको इंटरचेंज ऑफ कोफिशिएंट्स मिलेगा जिसको हम कोफिशिएंट स्वैपिंग बोलते हैं। उससे पहले कि मैं आपको टाइप 3 इंट्रोड्यूस करूं, मैं एक बार एक टाइप 2 रिवाइज करवाना चाहूंगा आपको। उससे चीजें थोड़ी हमारी क्या होगा, रिकॉल हो जाएंगी। और उसके बाद टाइप 3 पे चलूंगा। आज की क्लास इन दोनों टॉपिक्स पे जाने वाली है, टाइप 3 और टाइप 4 पे। और जो नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूँ उसमें मैं ये चार टाइप्स जो है मिसलेनियस कंप्लीट करूंगा। तो मजा आएगा, आओ देखते हैं। देखिए, टाइप 2 एक बार रिवाइज करवाता हूं आपको। वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, देन वी विल बी गोइंग फॉर टाइप 3। आओ टाइप 2 एक बार रिवीजन देखते हैं। वेरिएबल प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर एक बार देखते हैं रिवीजन, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। आओ देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व। पहली बात हुई थी, जब भी खाली सॉल्व लिखा होगा तो हम हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे होंगे, हम सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करेंगे जब तक कि उसने स्पेसिफिकली मेंशन ना किया हो कि सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है। क्वेश्चन देखते हैं। 1/7x प्लस 1/6y equals to 3. This is our first equation. 1/2x minus 1/3y equals to 5. This is our second equation. और एक कंडीशन डिफाइंड है, x not equal to 0, also y not equal to 0. ये कंडीशन डिफाइंड है। इस कंडीशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये कंडीशन सिर्फ इतना कहती है कि x की वैल्यू 0 नहीं आ सकती और y की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। जो भी आएगी वो तो बात की बात है ना, अपने आप ही नहीं आएगी 0। 10th क्लास तक हमें इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होता। ये बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करती हमारे स्टेप्स को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देती, पड़े रहने दो कंडीशन। आओ देखते हैं। टाइप 2 से मैच हो रहा है। वेरिएबल इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, 1/x 1/y। वेरिएबल डिनोमिनेटर में, x भी डिनोमिनेटर में, y भी डिनोमिनेटर में। क्या करते थे हम इसको रिप्लेस करते थे बाय सम अदर वेरिएबल। लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। अब हमने किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया है तो ये वेरिएबल अपने आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा। यानी पहली इक्वेशन क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? 1/7 टाइम्स 1/x लिखा है जो कि वो a बन जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, प्लस 1/6 लिखा है, 1/y जो है वो b बन जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, इक्वल्स टू 3। ये रही हमारी पहली इक्वेशन। अभी अपने आप टाइप 1 पे चला गया, जनरल फॉर्म में है। एलसीएम वगैरह लो और ठीक कर लेते हैं इस इक्वेशन को। 7 और 6 का एलसीएम 42 आएगा। 42 को 7 से डिवाइड किया 6 आया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई विच बिकम्स 6 है। 42 को 6 से डिवाइड किया 7 आया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई विच इज इक्वल्स टू 7b इक्वल्स टू 3। ये उधर गया तो पहली इक्वेशन बन गई आपकी 6a प्लस 7b इक्वल्स टू 3 to the 6, 4 3 the 12। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो कि बिल्कुल ही सही फॉर्मेट में है। आओ वहां पर भी काम करते हैं। 1/2 टाइम्स 1/x को तो a माना हुआ है, माइनस 1/3 टाइम्स 1/y को b माना हुआ है, इक्वल्स टू 5। 2 और 3 का एलसीएम आया 6। 6 को 2 से डिवाइड किया वी गेट 3, यानी कि क्या बन गया 3a। 6 को 3 से डिवाइड किया वी गेट 2, यानी क्या बन गया 2b इक्वल्स टू 5। 6 उधर गया, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्स टू 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 30। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन ऑब्टेन हो गई हमें इजीली। अब क्या करें? किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करो। कोफिशिएंट को सेम करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप एक कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हो तो अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। 6 है, 6 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 है, 3 वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कैंसिल कर दो। 3 1 3, 3 2 6।
यही बताया था। 6 है, 6 वाले को अपोजिट कोफिशिएंट यानी कि 3 से, 3 वाले को अपोजिट कोफिशिएंट यानी कि 6 से, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, यही तो बना। नहीं तो यहाँ तो पहले भी पता चल रहा था 3 है या 6 है, 2 से मल्टीप्लाई करो 6 से बन जाएगा। लेकिन मैं आपको यूनिवर्सल चीज सिखा रहा हूँ जो हर जगह लग जाएगी, ना कि वो जो सिर्फ कहीं कहीं ही लगे। तो ये वाली इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होती है हमारी 6a माइनस 4b इक्वल्स टू 60, और ये वाली इक्वेशन क्या थी हमारी 6a प्लस 7b इक्वल्स टू 126। क्या करने वाले हैं हम, ए के कोफिशिएंट सेम हो गए और साइन भी सेम है, तो कैंसिल तब तक नहीं होगा जब तक आप साइन अपोजिट नहीं करो। साइन अपोजिट करने के लिए क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन। तो नीचे के सबके साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये तो एलिमिनेट हो गया। -4b माइनस 7b इक्वल्स टू -11b, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 में से 0 गया 6, 12 में से 6 गया 6, साइन बड़े नंबर का नेगेटिव वाला, तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी निकल कर आती है -66 बाय -11, तो b बिकम्स 6, b आपका 6 आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो ताकि a भी ऑब्टेन हो जाए। मैं इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई होने से पहले में, क्योंकि इक्वेशन बड़ी हो जाती है मल्टीप्लीकेशन होने के बाद। तो ये इक्वेशन क्या ट्रांसफॉर्म हो गई आपकी, 3a minus 2 times b which was 6 equals to 30, तो ये बना आपका 3a minus 12 equals to 30, 3a equals to 30 plus 12 which becomes 42, तो a की वैल्यू 42 by 3 कैंसिल करोगे, 3 1 जा 3, 4 है 3 4 जा 12, a की वैल्यू 14। अब बच्चों की गलती यही होती है कि इसी को आंसर लिखाते हैं, जबकि a और b तो आप लाए थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो x और y में था, तो ये आंसर नहीं है। अभी फाइनल आपको आंसर निकाल के देना पड़ेगा। जैसे कि क्या बात थी, 1/x जो था वो किसके बराबर लिया था आपने, a के बराबर, यानी कि 14 के बराबर। इंटरचेंज करो इसको इधर और इसको इधर, तो क्या हुआ 1/14, ये वैल्यू आई आपकी x की, ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे ही 1/y जो था वो आपने b के बराबर लिया था, b की वैल्यू क्या थी, b आपका आया था 6, इंटरचेंज करो, इसको उधर भेजो इसको उधर भेजो, तो y की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी 1/6। ये दोनों आपके फाइनल आंसर है, x इक्वल्स टू 1/14 एंड y इक्वल्स टू 1/6, ना कि a और b आपके फाइनल आंसर। देखो एक बार, सिंपल सी चीज है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ऑल्दो यू आर वर्चुअली अवेलेबल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए एक बार, फिर मैं अब टाइप 3 मेन क्लास से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पे। अब जो मेरा मेन, जो थंबनेल में भी आपको देखने में दिख रहा होगा कि टाइप 3 वेरिएबल प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर नहीं, अब वेरिएबल का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको डिनोमिनेटर में। जैसे कि आओ देखते हैं, ये वाली मेन चीज है टाइप 3, क्या कहती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर। अब की बार डिनोमिनेटर में आपको एक वेरिएबल नहीं मिलेगा, इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा। और टाइप 3 और टाइप 4 दोनों ही टाइप्स में डबल एलिमिनेशन लगता है, यानी कि अभी बात करेंगे धीरे धीरे। चलो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं उसके थ्रू सीखेंगे, सिंपल सा ही लेंगे, ऑल्दो अभी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेने वाले। आ जाओ, क्वेश्चन कहता है आपसे, सॉल्व ही है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व ही है, और फॉर्मेट क्या कह रहा है, 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन।
दूसरी क्वेश्चन देखिए, 40 बाय x माइनस वाई प्लस 55 बाय x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। फिर से कंडीशन लगी हुई है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन कहती है x नॉट इक्वल टू वाई एंड x नॉट इक्वल टू माइनस वाई। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ईयर से बात नहीं करते किस ईयर में आया था, लेकिन है बोर्ड का, पहले ही बता रहा हूँ, सीबीएसई का। देखो अब आपको सिंगल वेरिएबल नहीं दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। तो पहले ही रिकॉग्नाइज हो गया, ये जा कहाँ रहा है, टाइप 3 पे। इसमें भी वही करना है, कुछ नहीं। देखो ये पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ है x माइनस वाई, तो यहाँ भी है x माइनस वाई। सिमिलरली ये पूरा कॉम्बिनेशन है x प्लस वाई, तो यहाँ भी है x प्लस वाई। तो वही सिमिलर सी ही चीज करनी है। अब की बार क्या करोगे, 1 बाय x माइनस वाई को आप ले लोगे a, सिमिलरली 1 बाय x प्लस वाई इसको ले लोगे आप b। रिप्लेस करते हैं, पहली इक्वेशन क्या बन गई, 15 अपॉन एक्स माइनस वाई है, यानी इसका मतलब क्या, 15 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a लिया है आपने। तो पहली इक्वेशन बनती है 15a प्लस 22b इक्वल्स टू 5। बड़ा सिंपल सा था। दूसरे पे बात कर लेते हैं, 40 1 बाय एक्स माइनस वाई क्या है a प्लस 55 1 बाय एक्स प्लस वाई क्या है b इक्वल्स टू 30। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। फिर से क्या करना चाहते हो आप, चाहे a के कोफिशिएंट सेम कर लो, चाहे b के कोफिशिएंट सेम कर लो, आपकी मर्जी है। मैं b के करना चाह रहा हूँ। अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 22 है इधर 55 है, 22 को मल्टीप्लाई करोगे 55 से, 55 को मल्टीप्लाई करोगे 22 से, जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 हो गए बी के कोफिशिएंट सेम। आओ जनरेट करते हैं इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, 75a प्लस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और एक 11, 110b इक्वल टू 5 5 जा 25। ये हो गई बढ़िया से पहली इक्वेशन रेडी। सिमिलरली दूसरी, ये क्या बन गया, 80a प्लस 110b इक्वल्स टू 26। ये हो गई दूसरी इक्वेशन रेडी। b के कोफिशिएंट सेम, ये इक्वेशन को इसके नीचे लिख रहा हूं मैं। ये हुआ 75a प्लस 110b इक्वल्स टू 25। दोनों इक्वेशंस में b के कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन भी सेम है। एलिमिनेट करने के लिए साइन को रिवर्स करना पड़ेगा, उसके लिए क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन। नीचे वाले सबके साइन चेंज, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। एंड सर्कल इसीलिए करता हूं मैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे पता नहीं कौन सा साइन है, जिसमें सर्कल लगा होगा दिमाग इधर उधर भागेगा नहीं। ये कैंसल आउट, 80a माइनस 75a इज 5a इक्वल्स टू 26 माइनस 25 इज 1। तो a की वैल्यू ऑब्टेन हुई यहां से 1 बाय 5। a निकल गया, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो ताकि b भी आ जाए। मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मल्टीप्लाई होने से पहले वाली में। तो क्या होगा, इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा 40 टाइम्स a जो कि था 1 बाय 5 प्लस 55 टाइम्स b इक्वल्स टू 13। मैंने इसको इफेक्ट में नहीं लिया मल्टीप्लाई होने से पहले, इसलिए बॉक्स में पहले ही बना देता हूं। तो ये कटा 5 8 40। तो ये क्या हुआ, 55b यही रहने दो, 13 यही है, 8 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, 13 माइनस 8 बिकम्स 5। तो 55b की वैल्यू बन गई आपकी 5। तो b की वैल्यू यहां से आई 5 बाय 55, कैंसिल करोगे 1 बाय 11, यानी a और b की वैल्यू तो ऑब्टेन हो गई। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो x और y में था, a और b तो आप लेकर आए हो। तो अभी हम उसको रिप्लेस करते हैं। अभी देखो आप इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट करो। मुझे लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो तो मेरे साथ साथ ही करते जा रहे होगे। बेनिफिट ये है कि वर्चुअली में मेरी वॉइस आपके कानों में जा रही है और स्टेप्स आप अपने आप भी प्रोसीड कर रहे होगे, तो आप स्लो नहीं होगे।
फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम देता हूं, अगर कुछ नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देख लीजिए एक बार। चलिए, तो हमारा हुआ क्या, a आया 1/5 और b आया 1/11। मैं इसको हटाने जा रहा हूं, बस मुझे ये याद रहेगा 1/x माइनस वाई को मैंने a लिया था और 1/x प्लस वाई को मैंने b लिया था। तो a और b ऑब्टेन हुआ। आओ थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं ताकि मैं वहां से x और y और निकालूं। तो मैं इतना पोर्शन हटाने जा रहा हूं। आ जाइए, a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 1/11 निकाली थी आपके सामने ही, इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है। आ जाओ वापस। हमने क्या किया था, 1/x माइनस वाई को a लिया था और a है कितना, 1/5। सिमिलरली 1/x प्लस वाई को हमने b लिया था और b है कितना, 1/11। मेरा मोटिव a और b निकालना नहीं था, ए और बी तो आप लाए हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो एक्स और वाई में डिफाइंड था, तो एक्स और वाई की ही वैल्यूज देनी पड़ेगी ना आपको। तो क्या करो, देखो इसको क्रॉस कर देते हैं, ये उधर गया, ये उधर गया, तो क्या बन गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। सिमिलरली इधर भी क्रॉस कर दो, ये उधर गया, ये इधर गया, बना क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। फिर से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दोबारा से एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। तभी मैंने कहा था टाइप 3 और टाइप 4 में डुअल एलिमिनेशन लगता है, 2 बार एलिमिनेशन लगता है। आओ लगाते हैं। x प्लस वाई जो था वो 11 था, x माइनस वाई जो था वो 5 था। y के कोफिशिएंट्स देखो सेम है, साइन भी अपोजिट है, तो मैं y के कोफिशिएंट को ही एलिमिनेट कर देता हूं। तो मैं क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूं, ऐड, क्योंकि उसके लिए साइन चेंज करना नहीं पड़ेगा, साइन सेम रहेंगे। x प्लस एक्स बिकम्स 2x प्लस वाई एंड माइनस वाई गेट्स कैंसल्ड, 11 प्लस 5 बिकम्स 16, तो x की वैल्यू यहां से आई 8। ये जो x 8 आया है किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो ताकि y भी आ जाए, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो y की वैल्यू 11 माइनस 8 यानी कि 3, तो x 8 और y 3, ये दोनों आपके फाइनल आंसर है। बताओ कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे मेरे को आपसे एक छोटी सी ट्रिक के बारे में डिस्कस करना है। आओ देखते हैं एक बार। इतना पोर्शन मैं दोबारा से हटाने जा रहा हूँ। आओ देखो, x8 और y3। अब देखो मेरे को आपको ट्रिक क्या बतानी थी, ध्यान से सुनना। अगर आप दोबारा एलिमिनेशन लगाने से बचना चाहते हो तो ये ट्रिक काम कर जाएगी। यहाँ ध्यान से सुनना, एक बार दो चीज का एडिशन प्रेजेंट है आपके पास, एक बार दो चीज का सब्ट्रैक्शन प्रेजेंट है आपके पास। जब भी ऐसा हो कि आपके पास एक बार दो चीज का एडिशन प्रेजेंट हो और एक बार दो चीज का सब्ट्रैक्शन प्रेजेंट हो, ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, प्लस वाली टर्म आपको पहले लिखनी है फर्स्ट, इसको हमेशा पहले लिखना है, और माइनस वाली टर्म को हमेशा आपको बाद में लिखना है सेकंड। अगर ये आपने उल्टा करा इधर का उधर तो आंसर में दिक्कत आएगी, ट्रिक आपको लगेगा कि फेल हो रही है। तो ट्रिक का पहला ही काम ये है कि प्लस वाली टर्म ऊपर लिखी जाएगी, माइनस वाली टर्म बाद में लिखी जाएगी। दो चीजों का एडिशन प्रेजेंट है, दो चीजों का सब्ट्रैक्शन प्रेजेंट है। आगे वाली टर्म की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनना, दोनों को जोड़ो, ये जो कांस्टेंट वाली है दोनों को जोड़ के बाय 2, ओरली ही हो जाएगा। पीछे वाली टर्म की वैल्यू यानी y की वैल्यू, दोनों को घटा दो,
घटाओ दोनों को। ये है सीधी सी ट्रिक। अभी तो ये आपको लग रही है क्योंकि मैं लिख रहा हूं, ये तो ओरली बता देते आप। क्या, अगर इसको सॉल्व करोगे 11 + 5 is 16/2 becomes 8, 11 - 5 is 6/2 becomes 3। देखना जरा, x 8 y 3 सेम है ना। अब सिंपल लगवाता हूँ ट्रिक, ध्यान से सुनना क्योंकि ये बार बार बनता ही चला जाएगा ये वाला फॉर्मेट। तो मैं आपको सीधी सी ट्रिक लगाता हूँ ना, ओरली आंसर बताओगे। एक बार दो चीजों का सम प्रेजेंट है, एक बार दो चीजों का सब्ट्रैक्शन प्रेजेंट है, यानी डिफरेंस प्रेजेंट है। हमेशा सम वाली टर्म पहले लिखना और डिफरेंस वाली बाद में। तो क्या होगा, आगे वाली टर्म की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को जोड़ के बाय 2, 11 + 5 is 16/2 यानी कि 8, सीधा आंसर ओरली। बाद वाले टर्म की वैल्यू, पीछे वाले की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को घटाओ, 11 - 5 is 6, 6/2 यानी कि 3, आंसर खत्म। आगे वाले टर्म की वैल्यू दोनों को जोड़ के बाय 2, पीछे वाले टर्म की वैल्यू दोनों को घटा के बाय 2, प्रोवाइडेड दैट पहले आप प्लस वाली टर्म लिखेंगे, बाद में आप सब्ट्रैक्शन वाली टर्म लिखेंगे, ओरल आंसर मिलेगा। हर बार बात करता रहूंगा जब बनता जाएगा। ऑल ओके है। आओ एक और देखेंगे ऐसा, टाइप 3 पे ही चल रहे हैं अभी हम। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। एक और देखेंगे, मजा आ रहा था, अच्छा इंटरेस्ट बैठ रहा है, आओ देखते। फिर से क्वेश्चन वही है, सॉल्व, और इक्वेशंस कुछ इस तरीके की हैं। 1/2 टाइम्स 2x + 3y प्लस 12/7 टाइम्स 3x - 2y इक्वल्स टू 1/2। यह है हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, 7/2x + 3y प्लस 4/3x - 2y इक्वल्स टू 2। अब की बार कोई कंडीशन डिफाइंड नहीं है, वैसे भी यूज नहीं कर रहे हम। आ जाओ देखना, टाइप रिकॉग्नाइज करेंगे पहले। वेरिएबल प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर है। 2x + 3y यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स है। 3x - 2y यहाँ भी है, 3x - 2y यहाँ भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स है। वही हमारा मेथड टाइप 3 है ये। तो क्या करोगे, 1/2x + 3y को रिप्लेस करोगे बाय सम अदर वेरिएबल से a, और 1/3x - 2y को रिप्लेस करोगे बाय सम अदर वेरिएबल लेट से b। तो क्या बन गई पहली इक्वेशन, ध्यान देना। देखो 1 ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, 2 नीचे है, कांस्टेंट वाला नीचे ही रहेगा, और 1/2x + 3y की जगह a आएगा जो कि ऊपर आएगा। रिपीट करता हूं, 1/2 तो नीचे ही था, एज इट इज रहेगा ये 1/2, तो 1/2 एज इट इज रहा, इनटू में 1/2x + 3y ही तो है जो कि a बनेगा, वो ऊपर लिखा जाए। सेम इज विद दिस, प्लस 12 ऊपर ही है, 7 नीचे ही है, 1/3x - 2y की जगह b आएगा जो कि लिखा जाएगा ऊपर, इक्वल्स टू 1/2। चला गया टाइप 1 पे इजीली। आ जाओ ठीक करते हैं इसको, एलसीएम वेलसीएम लेके। 7 और 2 का एलसीएम आया 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 7 है। 14 को 7 से डिवाइड किया 2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 24b इक्वल्स टू 1/2। देखो इसको यहाँ आप सीधा कैंसिल कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो 14 ऊपर जाएगा तब काट लेना, 14/2 7 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वहां जाने ही वाला है। तो इक्वेशन बिकम्स 7a + 24b इक्वल्स टू 7। ये बन गई पहली इक्वेशन, परफेक्टली ऑलराइट। दूसरी पे बात कर लेते हैं। 7 ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, 1/2x + 3y विच इज a, प्लस 4 ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, 1/3x - 2y विच इज b इक्वल्स टू 2। अरे दूसरी इक्वेशन तो बहुत ही आसान थी। अब किसी भी एक इक्वेशन के कोफिशिएंट सेम कर लो, अरे करने की जरूरत ही नहीं है, एक कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, ये तो आसान हो गया। आ जाओ इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, 7a + 24b इक्वल्स टू 7। ए के कोफिशिएंट पहले से सेम है, साइन अपोजिट नहीं है, साइन सेम है।
अपोजिट करने के लिए कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन? सब्ट्रैक्शन। नीचे वाले सबके साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये कैंसल हुआ। 4b माइनस 24b इज नेगेटिव का 20b। 2 माइनस 7 इज 5 विद द नेगेटिव साइन, तो b की वैल्यू क्या आएगी? -5 बाय -20, कैंसल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा, b की वैल्यू आई 1/4। a भी निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, मैं इसमें डाल रहा हूं। क्या हुआ ये? 7a प्लस 4 टाइम्स b की वैल्यू क्या है? 1/4 इक्वल्स टू 2, कैंसल हुआ, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 1 बचेगा, गलती से भी इसको 0 में ट्रीट कर लेना, ये गलती हो सकती है। जहां जहां आपकी गलती होने के चांसेस है वहां मैं हैश बना रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पे। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये 1 बचा, तो ये हुआ क्या? 7 ही यहीं गया, ये प्लस का 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि 2 माइनस 1, 1 बचा, तो a की वैल्यू आई 1/7। ए और बी ऑब्टेन हुआ है, एक्स और वाई ऑब्टेन नहीं हुआ। और एक्स और वाई ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुट करो वहां, आ जाओ। 1/2x प्लस 3y की वैल्यू क्या थी? a यानी कि 1/7। सिमिलरली 1/3x माइनस 2y की वैल्यू क्या थी? b यानी कि 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर भेजो और इसको उधर भेजो, तो क्या बन गई इक्वेशन? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये इधर गया और ये इधर गया। फिर से डबल एलिमिनेशन, पहले ही बात हुई थी। मेथड यानी कि थर्ड मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, और फोर्थ जो अभी हम देखेंगे, सब में 2 बार लगता है एलिमिनेशन। आ जाओ, तो ये हुआ आपका 2x प्लस 3y जो कि 7 के बराबर है, और दूसरी इक्वेशन हुई 3x माइनस 2y जो कि 4 के बराबर है। कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करूं? मैं y के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूं क्योंकि साइन पहले से अपोजिट है, मेरे को फिर सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को इधर y का कोफिशिएंट 3, इधर 2, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन क्या बन गई? 4x प्लस 3 2 ज़ा 6y इक्वल्स टू 14। सिमिलरली ये इक्वेशन क्या बन गई? 3 3 ज़ा 9x माइनस 6y इक्वल्स टू 12। अब देखो y के कोफिशिएंट्स भी सेम है, साइन भी अपोजिट है, तो क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे? ऐड। ये गया, 9 प्लस 4 इज 13x इक्वल्स टू 14 प्लस 12 इज 26, तो x की वैल्यू क्या आई? 26/13, कैंसल किया 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब फटाफट किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप मुझे y की वैल्यू निकाल के दिखा दो, चाहे आप इसमें डालो चाहे आप इसमें डालो, आपकी मर्जी है, जल्दी से फटाफट कर दो। देखें जी, कहाँ देखें? यहाँ देख लेते हैं। आओ देखें, x की वैल्यू 2 आई थी, मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ। 3x माइनस 2y जो था वो कितना था? 4 था। x की वैल्यू 2 आई थी, तो 3 टाइम्स 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। 6 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। 2y यहाँ नेगेटिव का इधर भेज रहा हूँ, पॉजिटिव बन गया। 6 यहीं रहा, 4 यहाँ प्लस का है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। 2 इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू क्या आई? 2/2 यानी कि 1, तो यानी y की वैल्यू आपकी 1 आई है, और x की वैल्यू तो आपकी
2i थी। ये आपका फाइनल आंसर है और यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा। फेयर है ना? टाइप 3 भी हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब टाइप 4 की तरफ जा रहा हूं मैं, और टाइप 4 कराने के बाद 2 क्वेश्चन उसके भी करवाऊंगा आपको। उसके बाद मैं इन चारों टाइप्स के मिसलेनियस पे जाऊंगा जो कि नेक्स्ट क्लास में आएगा हमारा। तो आइए देखते हैं। इसमें आई डोंट थिंक सो अभी कुछ नोट करने की जरूरत है, इसको इरेज करते हैं। आ जाओ जी। देखो टाइप 4 जिसका नाम क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट्स। इंटरचेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट्स, अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी है तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कोफिशिएंट स्वैपिंग। इंटरचेंज को इंग्लिश में स्वैप करना ही कहते हैं, ये भी कह सकते हैं हम इसको। आओ देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन वही है, सॉल्व। कहता क्या है, 47x प्लस 31y इक्वल्स टू 63, पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन 31x प्लस 47y, 31x प्लस 47y इक्वल्स टू 15, ये रही दूसरी क्वेश्चन। अब देखो आपको लग रहा होगा इसको पता नहीं क्यों अलग से टाइप बना रखा है, ये तो इजी है। अगर कोफिशिएंट सेम करने हैं, अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 47 है, इधर 31 है। अगर x के कोफिशिएंट सेम करना चाह रहे हो तो 31 वाले को 47 से, 41 वाले को 37 से, सॉरी 47 वाले को 31 से। लेकिन ये दिखने में बहुत सही लग रहा है, लेकिन इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करेगा कौन? ये असली में दूसरा टाइप बन जाता है, टाइप 4 कोफिशिएंट स्वैपिंग। अब ध्यान से देखना, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन गया 47। जो इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन गया 31। इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरचेंज ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट स्वैपिंग। एक चीज और आपको ध्यान में लगा दूं, ये बीच का साइन मैटर नहीं करेगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस भी चल सकता है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस भी चल सकता है। साइन से मुझे लेना देना ही नहीं, क्योंकि साइन तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। इधर कोफिशिएंट का मतलब ये है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन लेना आपने। x का कोफिशिएंट 47, y का कोफिशिएंट 47, यहाँ माइनस भी होता तो भी चल जाता, 47 47 देखता मैं। तो साइन तो मेरे को मैटर करता नहीं, वो तो मैं खुद ही करवा लूंगा अपने हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो ये टाइप 4 है। इसका एल्गोरिथम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। इसका एल्गोरिथम कहता है आपको दोनों इक्वेशंस को पकड़ के एक बार ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को पकड़ के एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। और मैंने पहले ही बोला था इसमें भी डबल एलिमिनेशन लगेगा, दूसरी बार एक बार एलिमिनेशन और लगाना पड़ेगा, वो तो बात की बात है। चलते हैं ना, क्या है। अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो तो आपको पहले गाड़ी पार्किंग से तो बाहर निकालनी पड़ेगी ना, उसके बाद चीजें आगे बढ़ेगी। अब आप ये नहीं कह सकते ना जिस दिन दुनिया की सारी सड़कें साफ हो जाएंगी, जब कोई भी और नहीं चला रहा होगा, तब मैं ड्राइविंग सीखना चाहूंगा, तब मैं गाड़ी निकालूंगा। तो धीरे धीरे प्रोसीड करो, आगे बढ़ोगे, अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा। जब भी कहीं फंसो, लाइफ का छोटा सा प्रिंसिपल होता है, जब भी कहीं फंसो तो एक सीधी सी बात याद रखो, निकल जाओ, आगे का रास्ता आगे चल के पता चलेगा। आओ देखो, दोनों इक्वेशंस को पकड़ के एक बार ऐड कर दो। यानी कि पहली इक्वेशन क्या थी, 47x प्लस 31y इक्वल्स टू 63, और दूसरी वाली 31x प्लस 47y इक्वल्स टू 15। क्या बोला मैंने, दोनों इक्वेशंस को पकड़ के एक बार ऐड कर दो। ऐड करते हो तो साइन सेम रहेंगे, करो जी। 7 + 1 बिकम्स 8, 4 + 3 बिकम्स 7,
78x प्लस 7 प्लस 1 बिकम्स 8, 4 प्लस 3 बिकम्स 7 और 5 प्लस 3 इज 8, 6 प्लस 1 इज 7। अब देखो 78 सबके पास है, 78 कॉमन निकाल के गायब करो, गायब करो यानी 78 बाहर निकाल के फेंक दो, 78 बाहर निकाल के फेंक दो, 78 बाहर निकाल के फेंक दो तो बचेगा क्या 1, ना कि 0 बचेगा। जब भी कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकालना, उससे इक्वेशन छोटी हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है, मेरे को इजी पड़ता है काम करना। जब भी कॉमन आप नहीं निकालोगे गलत नहीं है, आप अपना काम बढ़ाते जाओगे, कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी। कॉमन निकालो जब भी निकलता है, आप इजी रहोगे और रिलैक्स रहोगे, कैलकुलेशन ज्यादा आगे नहीं जाएगी। पहली इक्वेशन कितनी बढ़िया सी होगी, 78 सबके पास था, कॉमन निकाल लिया, 1x बचा प्लस 1y बचा, 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बोला, एक बार दोनों इक्वेशन को पकड़ के ऐड कर दो, एक बार दोनों इक्वेशन को पकड़ के सबट्रैक्ट कर दो। आ जाओ जी सबट्रैक्ट भी कर देते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, 47x प्लस 31y इक्वल्स टू 63। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 31x प्लस 47y इक्वल्स टू 15। दोनों इक्वेशंस को पकड़ के अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूं तो क्या होगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। करो जी सबट्रैक्ट, 7 माइनस 1 इज 6, 4 माइनस 1 16x। सबट्रैक्ट करोगे 6 साइन बड़े नंबर का, और 63 में से 15 गया 13, 8 5 13, 5 में से 1 गया 4, 16 सबके पास है, 16 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 48, 16 3 सा 48 होता है, सबके पास है, कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकाल के बाहर फेंक दो, तो ये बचा x माइनस वाई और 16 3 सा 48। कॉमन निकालना ही निकालना है। अब आया ये कुछ वैसा जैसा ट्रिक लगाने वाला आया था, तो पहले ट्रिक से ही निकलवा देता हूं, फिर कन्वेंशनल चल लेंगे। ट्रिक क्या कहती थी, ट्रिक ये कहती थी दो चीजों का एडिशन, ये रहा, दो चीजों का सब्ट्रैक्शन, ये रहा। एडिशन वाले को पहले देखना है, सब्ट्रैक्शन वाले को बाद में रखना है। आगे वाले टर्म की वैल्यू क्या आएगी, ये कांस्टेंट, दोनों को जोड़ो, 1 प्लस 3 बिकम्स 4, दोनों को जोड़ के बाई 2, 4 बाई 2 क्या आया 2। ओरल मिल रहा आंसर। बाद वाले टर्म की वैल्यू, दोनों को घटाओ, ये पहले देखना है, पहले ही बोल रहा हूं, इसको पहले देखना है, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2 अपॉन 2 यानी माइनस 1, यही तो होगा। देखो ट्रिक से सीधा ओरल आंसर मिल जाता है। अगर आप इसको लगा रहे होगे तो टीचर के सामने आंसर दे रहे होगे बिना सॉल्व करे, लगेगा टीचर को पीछे से नकल मार रहे हो, लगना चाहिए बट मार थोड़ी रहे। नहीं तो डबल एलिमिनेशन दोबारा आ जाओ। अगर ट्रिक नहीं लगाना चाहते तो फिर ये तो है ही हमारे पास, x प्लस वाई 1 है, x माइनस वाई 3 है। जब ट्रिक लगाओगे एक चीज याद रखना, प्लस वाली टर्म पहले लिखनी है, क्योंकि जोड़ने में तो कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों को जोड़ना, सबट्रैक्ट करने में फर्क आ जाएगा, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 जबकि 3 माइनस 1 इज 2, तो साइन उल्टे आ जाएंगे। प्लस वाली टर्म पहले लिखना, इसीलिए कहता हूँ। तो एलिमिनेशन लगाने जा रहे हो, y के कोफिशिएंट सेम है, साइन भी अपोजिट है, ऐड करने जा रहे हैं हम, ये गायब, 2x की वैल्यू 1 प्लस 3 4, x की वैल्यू 4 बाई 2 यानी कि 2, किसी भी एक इक्वेशन में उठा के डाल दो, मैं इसमें डाल रहा हूँ, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। देखो सेम आई कि नहीं आई, x2 y माइनस 1, x2 y। ट्रिक लगाया करो ना यार, क्यों नहीं लगानी, कोई इशू तो नहीं। क्या कहती थी ट्रिक, रिपीट कर देता हूँ, प्लस वाली टर्म पहले, माइनस वाली टर्म बाद में, आगे वाले टर्म की वैल्यू दोनों को जोड़ के बाई 2, 1 प्लस 3 4 बाई 2 यानी कि 2, बाद वाले टर्म y की वैल्यू दोनों को घटा के बाई 2, ये पहले ये बाद में, 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1, खत्म करो। इजी है, कुछ नोट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो मैं फिर अगले स्टेप पे चलता। ठीक है, आ जाओ। देखो मैं ना बहुत स्लो बोलता हुआ चलता हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा सा एम है कि जो मैं बोल रहा हूँ शायद आप मेरे साथ साथ ही चलते रहो तो ज्यादा अच्छा है। बोर्ड पे तब नजर उठा के देखा करो जब कहीं फंस जाते हो या लग रहा है कि हाँ, या चेक करना चाहते हो, नहीं तो मेरी आवाज काफी आप तक पहुंचने के लिए, आपके पेन चलाने के लिए, उसके लिए आपको बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आ जाओ एक और देखते हैं सेम टाइप, फिर आज की क्लास तो यहीं वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस लूंगा मैं चारों टाइप की। आओ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से हमारा सॉल्व ही है। क्या कह रहा है, 23x माइनस 29y इक्वल्स टू 98।
पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन कह रहा है 29x माइनस 23y इक्वल्स टू 110। ये रही दो इक्वेशन। देखना, जो यहाँ x का कोफिशिएंट है 23, वो यहाँ y का कोफिशिएंट है 23। साइन मैटर नहीं करता, पहले ही बोला था, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जो यहाँ y का कोफिशिएंट है 29, साइन मैटर नहीं करता, वो यहाँ x का कोफिशिएंट है 29। टाइप 4 इंटरचेंज ऑफ कोफिशिएंट्स या फिर कोफिशिएंट स्वैपिंग एल्गोरिथम। दोनों इक्वेशन को पकड़ के एक बार ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को पकड़ के एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या करने वाले हैं, आ जाओ। पहली इक्वेशन 323x माइनस 29y इक्वल्स टू 98। दूसरी इक्वेशन 329x माइनस 23y इक्वल्स टू 110। दोनों इक्वेशंस को पकड़ के आपने ऐड किया तो क्या हुआ, 9 + 3 12 2 52x माइनस माइनस प्लस 52y साइन बड़े नंबर का यानी नेगेटिव का। यहाँ ऐड करोगे 8 9 + 1 10 1 कैरी 208। अब देखो 52 सबके पास आ रहा है, कॉमन निकाल के गायब करो। मुझे कैसे पता इसके पास भी 52 है? मैं यूनिट डिजिट मैच करता हूँ। 2 4 8 8, मुझे लगता है 52 × 4 होगा। ये चेक करें एक बार। 52 × 4, 4 2 8 5 4 20, सही है बिल्कुल। तो 52 कॉमन निकाल के बाहर फेंक दो, तो क्या बचा यहाँ x माइनस वाई। 52 × 4 इज 208। ये रही पहली इक्वेशन। कोई इशू? आ जाओ दूसरी पे। दोनों इक्वेशन उठा के एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहली इक्वेशन 23x माइनस 29y इक्वल्स टू 98। दूसरी इक्वेशन 29x माइनस 23y इक्वल्स टू 110। दोनों इक्वेशन को करना क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा, नीचे के सबके साइन चेंज करो। नेगेटिव नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया। करो सब्ट्रैक्ट, 9 में से 3 गया, 6x साइन बड़े नंबर का माइनस का, 6y साइन प्लस माइनस माइनस होता है, 6y आया साइन बड़े नंबर का, और 98 माइनस 2 12 साइन बड़े नंबर का। कोई इशू नहीं है। अब यहां से देखो 6 कॉमन निकाल सकते हो आप, या नेगेटिव का 6 भी निकाल सकते हो। -6 अंदर साइन ही तो बदलेंगे, तो नेगेटिव का 6 निकाल के फेंक दे रहा हूँ। नेगेटिव का 6 कॉमन निकाला तो बचा क्या, सिर्फ x। नेगेटिव का 6 बाहर निकाल लिया तो y बचा, लेकिन पॉजिटिव का। नेगेटिव का 6 निकाल लिया तो 2 बचा, क्योंकि -6 × 2 इज -12। फिर से देखना, ट्रिक लगाते हैं। दोनों चीजों का एडिशन, दोनों चीजों का सब्ट्रैक्शन। इसको पहले देखूंगा, उसको बाद में देखूंगा। तो आगे वाले टर्म की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को जोड़ के बाय 2, 2 + 4 इज 6, 6/2 यानी कि 3। पीछे वाले टर्म की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को घटा के बाय 2। इसको पहले देखना है, सब्ट्रैक्शन ध्यान रखना। तो 2 - 4 इज -2/2 यानी कि -1। ये रहे आपके दोनों वैल्यूज। नई ट्रिक पे जाना चाहते आ जाओ। दूसरा एलिमिनेशन, x + y जो था वो 2 था, x - y जो था वो 4 था, y के कोफिशिएंट सेम, साइन अपोजिट, तो क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ऐड करोगे तो x + x बिकम्स 2x + y - y कैंसल, 2 + 4 बिकम्स 6। तो x की वैल्यू 6/2 यानी कि 3। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल रहा हूँ, 3 + y इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू 2 - 3 यानी नेगेटिव का 1। देख लो, x3 y - 1, चाहे लंबे से जाओ, x3 y - 1 चाहे ट्रिक से जाओ, सेम बात है। तो अब हमने 4 टाइप्स देख लिए हैं। कंक्लूड करते हैं आज की क्लास। टाइप 1 दोनों इक्वेशंस अपनी जनरल फॉर्म में होती है, या नहीं भी होती तो एलसीएम लेके आ जाती है, वो बहुत माइनर सा वर्क है। टाइप 2 वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। टाइप 3 कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, जिसमें 2 बार एलिमिनेशन लगता है। टाइप 4 वेरिएबल स्वैपिंग या फिर इंटरचेंजिंग ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स, जिसमें 2 बार एलिमिनेशन लगता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे,
नेक्स्ट क्लास में इन चारों के मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, थोड़े क्वेश्चन मैं टेढ़े मेढ़े करता चला जाऊंगा। आर.एस. अग्रवाल साथ लेकर रखना और साथ साथ आर.एस. अग्रवाल से सिमिलर टाइप के क्वेश्चन साथ साथ चलते रहना। मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और सपोर्ट करना, इसको आगे लेकर जाएंगे और जितनी हेल्प हो पाएगी आपसे करेंगे और वर्चुअली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज की क्लास इतने पे वाइंड अप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।